नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग तो मेडिकल ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2024 1220 पदों पर ये नोटिफिकेशन आ चुका है। आज से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। सारी डिटेल्स आप लोगों को बताते हैं कौन फॉर्म भर सकता है। ये इन्फॉर्मेशन जो बुकलेट है आप लोगों के सामने है। सबसे पहले तो दोस्तों 1220 टोटल पोस्ट हैं इस वैकेंसीज़ के लिए, और ये एमबीबीएस पास आउट जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बेहतरीन चांस है। सबसे पहले आज से फॉर्म शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट है 1 अक्टूबर, और जो करेक्शन है आप लोगों का आवेदन में संशोधन है वो कर सकेंगे 8/10 से लेके 10/10 तक, यानी कि 8 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक 3 दिन आप लोगों को करेक्शन के लिए दिए जाएंगे यदि आप लोग करेक्शन करना चाहते हैं। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होने वाला है। 10 नवंबर इसकी परीक्षा तिथि है, और बहुत जल्द सब कुछ इसमें हो जाएगा, यानी इसी साल में पोस्टिंग मिल जाएगी। दिसंबर के महीने में आप लोग अपनी जॉब्स पर होंगे। तो ये आप लोग देखें, इन्होंने बताया है कि अपलोडिंग ऑफ परमानेंट राजस्थान मेडिकल काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन है तो वो आप लोग कर पाएंगे 11/11/2024 एंड 12/12/2024। इसमें क्या है कि जो आरएमसी का रजिस्ट्रेशन है साथियों, वो एग्ज़ाम की डेट तक होना चाहिए, यानी परीक्षा दे रहे हो तब तक, और उसके बाद उस रजिस्ट्रेशन को अपलोड कर सकोगे आप लोग 11 और 12 को, ठीक है, यदि किसी का भी प्रोसेस में चल रहा है तो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आगे देखिए और इन्फॉर्मेशन आप लोग देख सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए, इन नंबर्स पर आप लोग बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कोई भी आपको फॉर्म भरने में दिक्कतें हो रही हैं तो, ठीक है ना। अब देखिए आप लोगों को इसमें 1220 पद हैं, उसमें किस कैटेगरी के कितने हैं उससे पहले फोरम की फ़ीस आप लोग देख लो। देखिए फोरम की फ़ीस है, नॉन रिफंडेबल है। काफ़ी भारी भरकम फीस इसमें लगाई गई है। 5,000 रुपये इसमें फोरम की फ़ीस है। इसके अलावा जो चार्जेज हैं वो अलग से हैं, और 2500 रुपये है किसके लिए, SC ST के लिए, ठीक है ना। और बाकी जो OBC है, MBC EWS जनरल है उनके लिए 5,000 रुपये, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन आप लोगों को ये अप्लाई करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए योग्यता है MBBS, ठीक है दोस्तों, क्या है MBBS पास आउट हैं तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा इसमें RMC का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए लिखित परीक्षा की डेट तक, यानी लिखित परीक्षा 10 नवंबर है तो 10 नवंबर तक RMC का रजिस्ट्रेशन आप लोगों के पास हो। इन्होंने बताया है कि इन केस परमानेंट RMC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, देन इट मस्ट बी अपलोडेड एट द लेटेस्ट विद इन 2 days आफ्टर द डेट ऑफ एग्जाम्स। आज के दिन नहीं है तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए 10 नवंबर तक हो, और उसको 11 और 12 नवंबर को आप लोगों को अपलोड करना ही करना होगा। इसके बाद करोगे तो फिर आप लोग इसकी वैधता को खो देगो, यानी कि इसकी वैकेंसी के लिए आप लोग पास भी हो जाएंगे तो भी आपको नहीं लिया जाएगा। इस बात का अर्थ ये है। एज देखिए मिनिमम कितनी है, 22 साल है, मैक्सिमम जो है 45 साल है 1/1/2025 को। अब इसमें भी छूट दी गई है, किस कैटेगरी को कितनी छूट दी गई है वो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। डिटेल्स ऑफ पोस्ट 1220 है, वो आप लोगों को मिल जाएगा। अब देखिए पे मैट्रिक्स, यानी कि पैसा कितना मिलेगा, 39,300 प्लस 17,400 ये परिचर्या भत्ता और वर्तमान में दे ये, ठीक है। तो इन सबको जोड़ के 56,700 1 साल तक मिलेंगे। इसमें प्रोबेशन कितना होता है, MBBS डॉक्टर्स के लिए 1 साल का होता है। 1 साल बाद आप लोगों को काफ़ी अच्छा वेतनमान जो है ये वाला ये मिलता है 15,600 से 39,100। रिजर्वेशन है, सीटें कैटेगरी वाइज अलग अलग से दी गई हैं ये। और ये जो नोटिफिकेशन है 1/6/2002, उसके बाद 2 से अधिक संतान किसी के लिए हैं तो वो इसके लिए पात्र नहीं होगा, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करना होगा, इसका फॉर्म भरना होगा। 3 स्टेज हैं, ये आप लोग भर सकते हैं इस फॉर्म को। और परीक्षा 10 नवंबर को होगी, लिखित परीक्षा इसमें आयोजित की जाएगी, ठीक है ना। लिखित परीक्षा इसमें आयोजित की जाएगी। ये यहाँ पर है, बिफोर स्टार्टिंग द फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कीप एट हैंड द फॉलोइंग डिटेल्स। अब देखिए क्या क्या चीज़ें आप लोगों की होनी चाहिए जब आप लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो देखिए पर्सनल डिटेल्स ये सारी चीज़ें हों, गवर्नमेंट प्रूफ ID हो, वैलिड एंड एक्टिव ईमेल ID हो, मोबाइल नंबर हो, SMS आप लोगों को रिसीव हो। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स हो, डिजिटल कॉपी आप लोगों का फ़ोटो सिग्नेचर लेफ़्ट और राइट दोनों जो हैंड है उनका थंब इम्प्रेशन भी चाहिए होगा, ठीक है ना। ये है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को फॉर्म भरने से पहले चाहिए होंगी। और ये RUHS की साइट है, इस पर भर करके बताया है किस तरीके से क्या कुछ करना है आप लोगों को इस फॉर्म के रिगार्डिंग,
ठीक है ना। ये रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे फॉर्म भरा जाए, OTP जनरेट करने होंगे, ये सारी चीज़ें इसमें समझाई गई हैं। फॉर्म भरने तक का लॉगिन और सब कुछ है, ठीक है। ये लॉगिन आईडी वगैरह आपको याद रखना पड़ेगा, उसी से आप लोग आगे अपना रिजल्ट, स्कोर कार्ड, आंसर की ये तमाम चीज़ें इस लॉगिन आईडी के जरिए ही आप लोग कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। आप देखिए डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, क्या क्या अपलोड होगा वो देखो। एक वैलिड आईडी हो, पैन कार्ड में हो, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, कोई भी एक हो इनमें से, ये अपलोड होगी। आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड होगा, यदि EWS है तो EWS, SC ST OBC MBC जो भी हो आप लोग वो। अगर आप लोग दिव्यांग हैं, PH हैं, तो वो सर्टिफिकेट होगा। अगर आप लोग एक्समैन हैं तो आप लोगों का एक्समैन का सर्टिफिकेट होगा। इसके अलावा दोस्तों वैलिड NMC स्टेट, राजस्थान स्टेट मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन, मैरिज सर्टिफिकेट यदि विवाहित हैं तो, UG मार्कशीट एंड UG डिग्री, जो आप लोगों की मार्कशीट है वो डिग्री, स्कैंड UG अटेम्प्ट सर्टिफिकेट है ना, ये आप लोगों का इंटर्नशिप कंप्लीटेशन का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। PG मार्कशीट अगर आप लोग लगाना चाहते हैं, PG कोई है तो, और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आप लोगों के साइन होंगे, लेफ़्ट और राइट दोनों हैंड के तो थंब इम्प्रेशन है वो होंगे। प्रोसेस ऑफ अपलोडिंग द फोटोग्राफ इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ये जो आप लोगों का फ़ोटो जो है ये 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होगा, ठीक है दोस्तों। और पहला एक होगा पासपोर्ट साइज फ़ोटो, दूसरा होगा लाइव कैप्चर्ड फ़ोटो बाय वेबकैम, उसी कंप्यूटर से वेबकैम के द्वारा। एक आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करेंगे, दूसरा वेबकैम के द्वारा लाइव फ़ोटो खींचा जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये है। और करेक्शन इन द फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ये तो आप लोग 8-10 से 10-10 तक कर सकेंगे, 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन तो देख सकते हैं, ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आप लोग देखें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे की अवधि होगी और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। इंग्लिश मीडियम होगा, हिंदी वगैरह का कोई रोल नहीं रहेगा, इंग्लिश मीडियम में पेपर आने वाला है। 10 नवंबर को परीक्षा होगी और उसके 2-3 दिन 5 दिन बाद ही रिजल्ट जारी कर देंगे, ठीक है। ये बहुत फास्ट करने वाले हैं। सिलेबस आप लोग देखें तो इन्होंने बताया है सिलेबस ऑफ द सेड एग्जामिनेशन कंपेरिजन सब्जेक्ट स्टूडेड बाय MBBS, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि MBBS के दौरान जो 4 और 4.5 हाफ ईयर करिकुलम जो आप लोगों ने पढ़ा NMC कंपोनेंट अथॉरिटी, इसके द्वारा MBBS में जो पढ़ा वही आने वाला है, ठीक है, जो कुछ भी था, ठीक है साथियों, ये आप लोगों का है। और बेस्ट ऑफ लक जितने भी MBBS अभ्यर्थी हैं, इस फॉर्म को भरने के लिए जा रहे हैं, इस फॉर्म में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, उन सब के लिए यही है कि आप लोग फॉर्म भरिए, अच्छे से परीक्षा दीजिए। 10 नवंबर को परीक्षा है, ठीक है दोस्तों। और परीक्षा के समय ये देखिए आप लोग क्या क्या लेके जाएंगे वो देखो। प्रिंटेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, फ़ोटो पोस्टेड ऑन इट, एक फ़ोटो चिपकानी होगी और एडमिट कार्ड की फ़ोटो होगी। एक आप लोगों को ID प्रूफ लेके जाना होगा कोई भी, ठीक है, इनमें से कोई भी ले जा सकेंगे, ठीक है। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ये है सारी की सारी डिटेल्स, ठीक है। अनफेयर मीन्स के बारे में बताया गया, आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी ये डिटेल्स नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और 1220 जो पद हैं ये बहुत अच्छे पद हैं, इसमें और भी इंक्रीज हो सकते हैं। जो भी MBBS अभ्यर्थी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा मेहनत करिएगा तो और भी पद आप लोगों के लिए ऐड हो सकते हैं साथियों, ठीक है। हम पूरी कोशिश करेंगे अब तक इन चीज़ों को पहुँचाने की कि आप लोगों के जो पद हैं वो ऐड हों। अब दोस्तों मैं आप लोगों को पदों की संख्या बता देता हूँ। जनरल की जो पदों की संख्या 440 है, ठीक है, जिसमें से आप लोग देखें विडो और परित्यक्ता के लिए भी हैं। महिलाओं के लिए 89 पोस्ट हैं इसमें, ठीक है, 440 हैं उसमें से। और EWS के 122 पद हैं, EWS के 122 पद हैं, जिसमें से महिलाओं के पदों की संख्या 25 है, ठीक है। इसके अलावा OBC 256 पद हैं OBC के, SC के 195 हैं, SC के है ना 195 हैं, ST के 146 हैं, कितने हैं 146, MBC के 61 हैं। और इन पदों को और भी बढ़वाने की कोशिश करेंगे हमसे जो भी बन पाएगा ना, ठीक है। इसके अलावा जो भी हैं एक्स सर्विसमैन के भी काफ़ी पद हैं, तो एक्स सर्विसमैन आर्मी वगैरह से जो रिटायर्ड हैं वो आ सकते हैं इसमें, है ना, तो काफ़ी है, अच्छा स्कोप है। 1220 है, इन पदों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। और अब एक और बात बता दें कि 1220 जो हैं अब ये दुगने बढ़ सकते हैं। पहले क्या था, कैपिंग था दोस्तों, 50% पद ही बढ़ सकते थे, यानी कि 1220 के आधे 600 बढ़ सकते थे। अब 1220 के दुगने भी हो सकते हैं पद, अगर आप लोग कोशिश करोगे। पद काफ़ी संख्या में खाली हैं, हजारों पद खाली हैं
और भी ज़्यादा पद खाली हैं, ठीक है। तो सरकार के लिए दबाव बनाना पड़ेगा, आप लोग पहले फॉर्म भर दीजिए जल्दी से, फिर करते हैं बात इस नोटिफिकेशन के बारे में और पद बढ़ने के बारे में, ठीक है। तो ये है पूरी जानकारी, और भर दीजिएगा, फॉर्म शुरू हो गए हैं, ठीक है ना। तो यही थी जानकारी फिलहाल इस वीडियो में, इतना ही। जानकारी अच्छी लगी, वीडियो पसंद है इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और MBBS MO भर्ती 2024 की तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों को तक पहुंचाई जाएगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 10 नवंबर को परीक्षा है, ऑल द बेस्ट। अभी से तैयारी कर लो, कोई पहले से कर रहा था तो और बेहतर कर सकता है, और अभी भी तैयारी करेंगे तो भी आप लोग सफल हो सकते हैं, ठीक है। RUHS इसी तरीके से करता है। पिछली भर्ती इन्होंने 1765 वाली सिर्फ 100 डेज में पूरी कर दी थी, कितने दिनों में, 100 दिन में पूरी कर दी थी, और यही भर्ती यहाँ पे होने वाली है। आप लोगों के 11 सितंबर से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, 10 नवंबर को एग्ज़ाम है, यानी 2 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो रहा है। और उसके बाद सुनो, अगले 40 दिन जो बचेंगे उसके अंदर पोस्टिंग, रिजल्ट सारा कुछ हो जाएगा। 100 दिन के अंदर ये भर्ती पूरी हो जाएगी। RUHS बहुत फास्ट है इस मामले में, है ना, होना भी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से भर्तियां होंगी तो अच्छा है ना, पब्लिक को जल्दी से डॉक्टर्स मिल जाएंगे। तो ये नोटिफिकेशन आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, हम वहाँ पर इसे पोस्ट कर रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।